हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग बोरॉन एंड सिलिकॉन आर ट्रू। बोरॉन और सिलिकॉन के बारे में कौन से ट्रू है बताना है हमें। पहला दिया है यहाँ पर, बोरॉन इज यूज्ड टू मेक बोरॉन स्टील और बोरॉन कार्बाइड कंट्रोल रॉड्स फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। जो हमारा बोरॉन होता है उसका यूज हम लोग बोरॉन स्टील या बोरॉन कार्बाइड कंट्रोल रॉड्स बनाने में करते हैं, जिनका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर के फॉर्म में। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 5p10, ये हमारा बोरॉन ही ले लीजिए, मान लो प्लस 0n1। ठीक है बेटा, ये न्यूट्रॉन हो गया तो क्या बन जाता है यहाँ पर, एक आइसोटोप बन जाता है बोरॉन का 5p11। इस तरह से बोरॉन रॉड्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं न्यूट्रॉन्स को और न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल हो जाता है। तो स्टेटमेंट जो ए है, ऑप्शन ए है, वो करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट। सेकंड आइए बात करते हैं ऑप्शन की, बोरॉन एंड सिलिकॉन फॉर्म हैलाइड्स। बिल्कुल सही बात है, विच आर नॉट हाइड्रोलाइट। ये बात बेटा गलत है, हाइड्रोलाइसिस होता है इनका। जैसे आपने BCl3 को ले लिया तो बेटा BCl3 का हाइड्रोलाइसिस होता है, क्योंकि बोरॉन के पास p ऑर्बिटल वेकेंट है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल आपने लिया तो वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा p ऑर्बिटल पर, और 3HCl को आप यहां से माइनस कर दीजिए, क्या बनेगा बेटा, BOH होल थ्राइस, यानी कि बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब हाइड्रोलाइसिस होता है। ऐसे ही आपने ले लिया SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन का हैलाइड आपने ले लिया बेटा, इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा क्योंकि सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 Cl है, इसलिए 4 HOH ले लो आप, बारी बारी से एक एक का होगा, और ये 4 HCl यहाँ से रिमूव कर दीजिए तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, SiOH4 बन जाएगा। फिर इसमें से H2 निकल जाएगा, SiO2 बनेगा। SiO2 का रिएक्शन हो जाएगा H2O के साथ और क्या बन जाएगा बेटा, H2SiO3 सिलिसिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। यहाँ क्या बोले नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सी की ओर चलते हैं, बोरॉन एंड सिलिकॉन रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम बोराइड एंड मैग्नीशियम सिलिसाइड। बिल्कुल सही बात है, बोरॉन हो गया प्लस मैग्नीशियम हो गया, क्या रिएक्शन होके बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा बेटा Mg3b2, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और बोरॉन की होती है 3, तो Mg3b2 बनेगा। बैलेंस कर लो, मैग्नीशियम 3 बोरॉन 2, ये बन गया मैग्नीशियम बोराइड। आपने सिलिकॉन ले लिया और उसका रिएक्शन मैग्नीशियम से कराया, तो मैग्नीशियम की 2 है वैलेंसी, सिलिकॉन की 4 है, तो क्या बनेगा Mg4Si2। सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा Mg2Si बनेगा। ये मैग्नीशियम सिलिसाइड है। आगे बोल रहे हैं इनका जब आप इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा बाय एसिड टू गिव वोलेटाइल बोरेन एंड साइलेन रेस्पेक्टिवली। चलो, आपने मान लीजिए एसिल का रिएक्शन यहाँ करा दिया, ठीक है बेटा, दोनों पर ही एसिल का रिएक्शन करा दिया अलग अलग, तो देखो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा बेटा BH3, ये बोरेन है, और साथ में रिलीज हो जाएगा MgCl2, तो बोरेन कैसा बेटा, वोलेटाइल है। और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा हमारा SiH4, ये साइलेन बन जाएगा, ये भी वोलेटाइल है, और MgCl2 हो जाएगा बेटा यहाँ से रिलीज। तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं बेटा ऑप्शन डी की ओर। तो ऑप्शन डी में देखते हैं क्या बोला हुआ है। ऑप्शन डी में बोला है उन्होंने बेटा, बोथ बोरॉन एंड सिलिकॉन रिएक्ट विद अल्कली टू फॉर्म बोरेट एंड सिलिकेट containing boratine and silicatine tetrahedral units respectively। तो चलिए देखते हैं, बोरॉन का रिएक्शन आपने कराया बेटा अल्कली के साथ, 3 moles of NaOH, तो क्या बनता बेटा, यहाँ बनता सोडियम बोरेट, Na3BO3, ये हो गया सोडियम बोरेट प्लस 3/2H2, हाइड्रोजन गैस सॉल्व हो गई। तो सोडियम बोरेट में BO3 3 माइनस है, बोरेट आयन है इसमें, समझ गए ना। और जब आप रिएक्शन कराओगे सिलिकॉन का अल्कली के साथ, तो सिलिकॉन प्लस 4NaOH, सिलिकॉन प्लस 4NaOH, तो यहाँ बेटा क्या बनेगा, यहाँ बेटा बनता है Na4SiO4, Na4SiO4, और साथ में बेटा H2, कितने, 2 H2 यहाँ से
रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पर सिलिकेट ऑर्थोसिलिकेट है, SiO4 4 माइनस है जो कि टेट्राहीड्रल है, PO3 3 माइनस, ये हमारा जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है और SiO4 4 माइनस टेट्राहीड्रल होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमारे ऑप्शन जो डी है वो भी करेक्ट होगा। मतलब कहने का ये हुआ फाइनल जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।